की जो कसौटी सहन करता है उसी जीव का सुधार होता है और वो संसार सागर से बहुत जल्दी पार हो जाता है। ये प्रसंग आपने कल सुना था। आगे महाराज कहते हैं, राम नाम सत्संग बुद्धि श्वासो श्वासाध्याय, राम चरण मल छांड मन ब्रह्म रूप हो जाए। बाता गढ़ टूटे नहीं बाता करमन जाए, रामचरण साची के गोला ज्ञान दबाए। महापुरुष परमात्मा सत्संग करके और राम भजन में साधक को लग जाना चाहिए। सत्संग से जीवन में विवेक जग जाता है, सत असत का ठीक ठीक निर्णय हो जाता है, असत्य का त्याग करके सत्य को स्वीकार कर ले, अंतरात्मा से ऐसा मान ले कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे है। इन भावों को लेकर के फिर महात्मा कहते भजन करें। श्वासोश्वासाधाय, श्वास और उश्वास के अंदर निरंतर राम नाम का सुमिरन करें। निरंतर सरल काम है, कोई कठिन काम तो है नहीं। श्वासोश्वासाध्याय, रामचरण मल छांड मन ब्रह्म रूप हो जाए। सत्संग करोगे और श्वासोश्वास राम भजन करोगे तो आपका जो मन है, मन के अंदर मलिनता आई। एक बात है कि जो आदमी पाप करता है वो पाप रहता कहां? पाप करके छोड़ दिया आदमी ने, अब पाप करके छोड़ दिया तो वो पाप गए कहां? स्वर्ग में गए, पाताल में गए, नरक में गए, कहां गए? पाप कहीं नहीं जाते हैं। आपने पाप किया और वो पाप मैल के रूप में आपके मन के चिपक जाता है। जैसे शरीर में पसीना आता है, मिट्टी धुआं लगता है तो कपड़ा मैला होता है, ऐसे मन जो है वो पापों से मैला हो जाता, मन में मलिनता आ जाती। और मन जितना मैला होता जाएगा आदमी उतना अशांत होता जाएगा। मन में जितनी ज्यादा मलिनता आएगी आदमी उतना ही अशांत होगा। और मन की मलिनता जो है वही आदमी को दुख की दलदल के अंदर धकेलती है। तो महात्मा कहते भाई आप श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन करोगे, सत्संग करते रहोगे तो आपके मन के जो मैल आया है वो मैल आपको छोड़ देगा, मन को छोड़ देगा। भाई कपड़े के मैल आ गया, धोने के बाद कपड़ा वापस पहनने के लायक हो जाता है, ऐसे ही मन ईश्वर उपासना के लायक बन जाएगा। कब? जब मन को पाप छोड़ देंगे तब। और पाप से छुटकारा पाने का उपाय सत्संग और राम भजन। अब सत्संग तो हम करते हैं, राम भजन नहीं करते हैं, तो महात्मा कहते भाई राम भजन नहीं करोगे तो आत्मकल्याण नहीं हो सकता और मन की मलिनता दूर नहीं हो सकती। बात ये आई है, बाता गढ़ टूटे नहीं बाता करमन जाय, रामचरण साची के गोला ज्ञान दबाए। ये महाराज की टाइम का दृष्टांत है कि पहले राजा लोग किसी राजा पर चढ़ाई करते तो गढ़ को तोड़ते, है ना, किले को। तो बातों से गढ़ तोड़ने की योजना बनाने से गढ़ थोड़ी टूट जाते, किला थोड़ा ही टूट जाता, विजय थोड़ी मिल जाती। उसके लिए जंग लड़नी पड़ती थी। तोप के अंदर गोला रख करके और छोड़ते, जब वो गोला जाकर के चोट करता दीवार पर, दीवार टूट जाती। और कई बार तो गोलों से दीवारें नहीं टूटती, ऐसी भी घटना घटित हुई। बिलवाड़ा और शाहपुरा के बीच में एक बनेड़ा गांव है। बनेड़ा के अंदर बनेड़े दरबार ने पहले एक छोटा किला था नीचे, उसको छोड़ दिया और ऊपर एक बड़ा किला बना लिया, उसमें रहने लग गए। तो दरबार ने कहा कि अब ये नीचे वाला किला जो है इसको गिरा दो। कैसे गिराए? बोले तोप से गिरा दो। तो तोप से जो गोला निकलता था ना उसमें बड़ी ताकत होती थी। आजकल बम वगैरह बाद में बने, उस समय यही साधन था। सबसे बड़ा तोपें, बड़े बड़े किले हैं ना, वहां तोपें रख रखी अभी। महाराज तोप से गोले छोड़े जा रहे हैं और किले की चोट भी होती है, टूटता नहीं।
हुआ ये कि उस किले के अंदर उस समय रामचरण जी महाराज बैठे थे, भजन कर रहे थे। वो महापुरुष भजन कर रहे थे तो किला कैसे टूटता? बोले किले पर गोले छोड़े जा रहे हैं और गोले की चोट होती है, किला टूटता नहीं, वजह क्या है? दरबार ने कहा पता करो आखिर क्या वजह, कितना टूटा न टूटा। पास में जाके लोगों ने देखा कुछ भी नहीं टूटा, वो तो मामूली चोट लगी। और तोप का गोला तो महाराज गढ़ को पूरे को धराशायित कर देता। अंदर जाकर के देखा महापुरुष ध्यान में बैठे भजन कर रहे थे। दरबार से कहा कि वहां तो एक संत बैठे भजन कर रहे हैं। बनेड़ा दरबार आए, रामचरण जी महाराज के दर्शन किए, प्रणाम नमस्कार किया। बनेड़े दरबार कवि थे उस समय, तो उन्होंने अपनी रचना के अंदर रामचरण जी महाराज की स्तुति गाई, जो महाराज के जीवन चरित्र में लिखी हुई है, मनर चंदम। और फिर वो किला था ना, उसको रामद्वारा बना दिया। बनेड़ा के अंदर जो रामद्वारा, वो पुराना किला था, दरबार ने फिर उसको रामद्वारा बना दिया, बस संत रहते। बाद में संतों की कमी आने के कारण अभी वहां स्कूल चलती है, आगे क्या होगा राम जी जाने। ठीक है, तो बात यह है, जैसे गोला तोप से छूटता तो गढ़ और दीवारें गिरा देता, ऐसे ही महात्मा कहते जब आप भजन करोगे ना, आपके पापों की दीवारें ढह जाएगी। खाली सुनते ही रहोगे, सुनते ही रहोगे और सत्य की चर्चा ही करते रहोगे, सत्य का ध्यान नहीं करोगे, उपासना नहीं करोगे, तब तो काम बनेगा नहीं। तो महाराज कहते भाई बातां गढ़ टूटे नहीं। यदि बातों से ही भक्ति हो जाती जब तो सभी कर लेते। बातों से भक्ति ना बने, छांडो चतुराई, कागा का हंस ना बने, जब लग दुबदिया न जाए। द्वैत तो मिट जाएगा सत्संग से, लेकिन परमात्मा तत्व की प्राप्ति, अनुभूति, परमात्मा में प्रवेश, ये राम भजन करने से होगा। इसलिए सत्संग करके अविद्या मिटा लो और फिर भजन में लग जाओ। बस अविद्या मिटने के बाद भजन करोगे, भजन में बड़ा रस आएगा। क्योंकि अविद्या मिट गई तो अब यह बोध हो गया कि परमात्मा हमारे बाहर भीतर है, तो भटकाव तो मिट ही गया। नहीं तो मन में ऐसी धारणा होगी कि वहां जाने से भगवान मिलेगा, क्या पता द्वारका जाने से मिलेगा, मथुरा जाने से मिलेगा, अयोध्या जाने से मिलेगा, रामेश्वर जाने से मिलेगा, बद्रीनाथ जाने से, है? ऐसे भागने की कोशिश करो। लेकिन जब आपको बोध हो जाएगा कि राम ही राम सबे भरपूर्ण, राम बिना नहीं खाली जागा, बाहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, बाहिर भीतर है परिपूर्ण समरत रहो समाय। जब सर्वत्र राम ऐसा बोध हो जाएगा तो फिर आप ध्यान में बैठोगे, सहज ध्यान लग जाएगा। अब ध्यान में बैठे तो महाराज आपके दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बाहर भीतर, सर्वत्र क्या नजर आ रहा? एक ही तत्व राम, निर्गुण निराकार। और ऐसा भजन करते हुए ध्यान करोगे, देह अध्यास टूट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा देह गायब हो गई, जैसे मान लो कपूर पड़ा पड़ा अपने आप उड़ जाता है ना, ऐसे ध्यान करते करते तुम्हारी देह गायब हो जाएगी। देह रहेगी लेकिन ध्यान में तुम्हें भान नहीं रहेगा देह है, देह एकदम गायब। और निर्गुण निराकार परम तत्व के अंदर आप प्रतिष्ठित हो जाओगे। उसी का नाम है निर्वाण पद, उसी का नाम है मोक्ष पद, उसी का नाम है केवल्य पद, उसी का नाम है भगवत प्राप्ति। बातों से ये काम नहीं बनता है, भजन करना पड़ेगा। बातां गढ़ टूटे नहीं, बातां कर्मन जाय, रामचरण साची के गोड़ा ज्ञान दबाए। रामचरण सतसंग की सिपति करे सुखदेव, रजतम दो छूटे नहीं ताते लेन भेव। बोले सत्संग की महिमा सुखदेव जी ने बहुत की है भागवत के अंदर। लेकिन महाराज ने एक बात बताई कि भाई सत्संग का पूरा लाभ कब होता है साधक को? जब रजतम, रजोगुण और तमोगुण छूट जाए और सतोगुण में साधक प्रतिष्ठित हो जाए तो सत्संग का पूरा लाभ मिलता है। मनखंडन का पाठ करते हो, मनखंडन में क्या बात आती है? रजतम दो ही टूक कर डाल, सात्विक को तुम ले हेर काटो नगर 25 गे, रजोगुण और तमोगुण का टुकड़ा करके उसका परित्याग कर दो, उसको छोड़ दो, और सतोगुण है उसको स्वीकार करो। बोले महाराज बात तो एक तरफ तो ये कही जाती है कि निर्गुण उपासना है, फिर सतोगुण को स्वीकार किया तो ये भी तो गुण है ना। सतोगुण आपकी मदद करेगा, सतोगुण कोई मंजिल नहीं है, मदद का साधन है। आप परमात्मा तक पहुंचोगे, ध्यान करने में आपकी मदद करेगा।
सत्संग सुनो तो सत्संग की बात समझने में सतोगुण आपकी मदद करेगा। साहित्य पढ़ो तो साहित्यों की भाषा समझने में सतोगुण आपकी मदद करेगा। आप जब ध्यान में बैठते हो और आपके रोम रोम में प्रकाश का अनुभव होता है, समझ लेना सतोगुण की प्रधानता जीवन में। सर्वद्वारे शुद्धेयस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात विवृद्धम सत्वमित्युतः। सतोगुण की जब वृद्धि होती है साधक के जीवन में, तब रोम रोम के अंदर दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है। तो सतोगुण साधक की मदद करता है, इसलिए सतोगुण का त्याग न करे। सतोगुण तो अपने आप छूटता है। जैसे आप परमात्मा में प्रविष्ट कर जाते हो, सतोगुण पीछे रह जाता है। जैसे आप यहां साधन से आते हो, साधन वहां छोड़ करके यहां आ जाते हो, लेकिन साधन ने आपकी मदद की है। घर से वैसे आते तो टाइम लगता, साधन से आए जल्दी आ गए। ऐसे सतोगुण एक साधन है, साध्य नहीं है। साधन साधक की मदद करता है, साध्य की प्राप्ति का अनुभव तो खुद को ही करना पड़ता है। ज्ञान भक्ति वैराग दे और जगसों करे उदास, रामचरण व साध को कदे न तजिए पास। रामचरण जी महाराज कहते हैं ऐसे संत का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कैसा? बोले ज्ञान भक्ति और वैराग का उपदेश करे। ज्ञान के अंदर तो कोई जानकारी की बात नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई भजन सीख लिया, साकी शब्द याद कर लिए, इसका नाम ज्ञान नहीं, इसका नाम तो जानकारी है। जानकारी आपकी मदद करती है, ज्ञान तो आपको परमात्मा से मिला था। ज्ञान का अर्थ होता है अपने आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर लेना। तो जो ज्ञान का उपदेश करे, जो भक्ति का उपदेश करे, जो वैराग्य का उपदेश करे, ऐसे महात्माओं का संग कभी छोड़ना नहीं। दूसरी एक बात और बताई कि जगसों करे उदास, जगत से आपको थोड़ा ऊपर उठा दे। एक बात है कि जमीन पर कैसा भी कितना भी तेज और प्रकाश का पुंज क्यों न हो, उसको सब लोग नहीं देख सकते। वो प्रकाश का पुंज जब आकाश में जाकर के और अपना प्रभाव दिखाता है, तो धरती पर बैठे हुए लोगों की आंखें उधर चली जाती है। वो देखने लगते हैं कि आकाश के अंदर कोई दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है ना। तो ऐसे क्या जगत के अंदर ही रहोगे, आपके जीवन का महत्व कुछ ना तो लोग समझ पाएंगे ना आप समझ पाओगे। ऐसे जीवन चला जाएगा। जगत से थोड़े ऊपर उठ जाओगे और इस दुनिया से जैसे ही ऊपर उठ करके चमकने लगोगे, दुनिया की निगाहें आपकी तरफ आ जाएगी। ये महात्मा थे ना, सब जगत से थोड़े ऊपर उठ गए थे, इसलिए सब लोगों को इनकी पहचान अपने आप हो गई। जगत में उदासीन भाव से रहो। एक उदासीन संप्रदाय का नाम उदासीन। उदासीन का मतलब उदास हो जाओ संसार से। संसार में लगाव होता है तो उदास थोड़ा ही होता, आदमी हर्षित होता। एक बात है, संसार ही हमारे लिए बंधन का कारण है और वो हमें बहुत प्यारा लग रहा है। अब मुक्ति होगी कैसे, मोक्ष होगी कैसे, भगवत प्राप्ति होगी कैसे? हम संसार से ऊपर उठना नहीं चाहते और परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं। संसार से ऊपर उठे बिगर आप परमात्मा की प्राप्ति करोगे कैसे? तो महाराज कहते हैं ऐसे संत का संग हमेशा करो जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। उनकी सत्संग में 3 बात की विशेष चर्चा। पहली बात ज्ञान, इनको उलट पलट के भी ले सकते हैं, चाहे भक्ति की बात कर लो। पहले भगवान के प्रति प्रेम जगे, भगवान के प्रति अपनेपन की भावना हो। एक बात है, आत्म कल्याण के लिए बहुत सरल सीधी बात है, भगवान को अपना मान लो। इस मान्यता से आप संसार से पार हो जाओ। इस मान्यता से संसार सागर से पार हो जाओ। अपना मान लोगे तो अपने आप ही प्रेम तो प्रकट हो जाएगा ना। और यह मान्यता कोई बनावटी भी नहीं है, भगवान अपने है ही, अपने है। उनको अपना मानने में आपत्ति क्या आ रही बताओ? आप सबको अपना मान लेते हो और एक ही भूल करते हो, जिसको अपना मानना चाहिए उसको नहीं मानते। जिसके पेट से जन्म लिया उसको मां मान लिया, अपनी मां मान लिया। जिस पिता के अंश से शरीर बना उसको अपना बाप मान लिया। अपना जन्म हुआ उसी मां से और किसी का जन्म हुआ उसको अपना भाई बहन मान लिया। मान्यता हुई।
और जिसके साथ अपना संबंध जुड़ा उसको पति पत्नी कुछ भी मान लिया, मान्यता हुई। और जिन बच्चों ने आपके गर्भ से जन्म लिया उनको आपने अपना बेटा मान लिया, आपके बेटों के संतानें हुई उनको आपने पोता मान लिया। सब मान्यता ही तो होती जा रही है, और क्या? सबको माना ही तो है ना आपने, और क्या किया बताओ? ये झूठी मान्यताएं तो आपने बना ली और मान के बैठ भी गए, और सच्ची मान्यता है परमात्मा की। एक बात बताऊं, ये जितनी मान्यता है सब टूटेगी आपकी। न पति पत्नी का संबंध कायम रहेगा, न बाप बेटे का संबंध कायम रहेगा, न भाई बहन का संबंध कायम रहेगा। ये शरीर है जब तक ये सब है, और शरीर कायम है ही नहीं। शरीर तो निरंतर बदलता जा रहा है, निरंतर बदल रहा है, नाश की तरफ जा रहा, अभाव की तरफ जा रहा शरीर, हर दृष्टि से देखो तो। भगवान अपना है। एक बात है, जितना सा आप अपने मां बाप को अपना मानते हो या पति पत्नी का जो संबंध उसको अपना मानते हो ना, इनमें जो अपनापन, इतना अपनापन भगवान के साथ हो जाए तो भी पार हो जाओ, लेकिन इतना भी नहीं मानते, इतना भी भगवान को अपना नहीं मानते। मानते तो जिनको अपना मानते उनको पूरा टाइम दिया जाता है, उनके लिए पूरा टाइम है आदमी के पास। पति पत्नी बेटे पोतों के लिए आप पूरा टाइम देते हो ना, कमाते किस लिए हो? सुबह से शाम तक फैक्ट्रियों में, मिलों में या ऑफिसों में, दुकान पर काहे को जाते हो? अपना माना उनकी व्यवस्था के लिए तो जा रहे हो। भगवान को अपना मानो तो भजन अपने आप होने लगेगा, और आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, और संसार से पार हो जाओ, केवल्य पद की प्राप्ति हो जाएगी बिना प्रयास। हाथ पैर नहीं हिलाना पड़े और तैरते रहे, ये कैसी बढ़िया बात है। हाथ पैर हिलाना ही नहीं पड़े और तैरते रहे, डूबने का खतरा ही खत्म हो जाए। मीराबाई ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसी मान्यता हुई। फिर मीरा से किसी ने कहा संसार तो संसार ही रहेगा, और इसमें जो भी है वो लिप्त होगा ही होगा। तो मीरा ने कहा मेरे लिए संसार रहा ही नहीं। क्या कहा? मेरे लिए संसार रहा ही नहीं, भगवान ही रह गए। एक भजन है मीराबाई का ऐसा, मोये लागी लगन गुरु दर्शन की, मोये लागी लगन गुरु दर्शन की, दर्श बिना मोई कछु न सुआवे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोय लागी लगन सन की, मोय लागी लगन गुरु। इस भजन की एक पंक्ति है, भव सागर सब सूख गयो है, सोच नहीं अब तीरनन की, रामा सोच नहीं अब तीरनन की, मोय लागी लगन गुरु दर्शन की, मोह लागी लगन गुरु दर्शन की। मीरा कहती है भवसागर राई नहीं। भाई सामने पानी हो तो डूबने की तृणे की बात की जाती है ना, पानी सूख गया, पूरा खत्म हो गया। भवसागर सब सूख गयो, अब सोच नहीं तिरणन की। भवसागर सूख गया, इसका मतलब संसार रहा ही नहीं। मीरा के लिए संसार नहीं रहा, जहां संसार था वहां परमात्मा प्रकट हो गए, उनके लिए भगवान ही भगवान। आप जब भजन बोलते हो ना, जर्रे जर्रे में पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, फिर भगवान की झांकी है तो फिर संसार है कहां? जब तक संसार है तब तक भगवान नहीं, और भगवान प्रकट होने के बाद संसार गायब हो जाएगा। संसार तो झूठा है ना, झूठा होता है वो तो होता ही नहीं। परमात्मा सच है तो परमात्मा है ही, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है कि सत्य तो दिखाई देता ही नहीं है, और असत को अपना मान के बैठे, झूठ को पकड़ रखा। अब झूठ को पकड़ लिया तो तुम्हारा शांति कैसे मिलेगी? तो रामचरण जी महाराज कहते, भाई जो ज्ञान भक्ति और वैराग का उपदेश करे, भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम जग जाए, संसार से पूरा वैराग हो जाए। वैराग होने का मतलब है
जगत से टूट जाए, राम जी से जुड़ जाए। मन जो है ना, जगत से टूट जाए। जगत से टूटने में कोई हानि नहीं है, और भगवान से टूट गई तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी। अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे राम जी से तोड़ करके जगत से जोड़ी तो। इसलिए तो महात्मा कहते सबसे तोड़ भजन से जोड़ो, गुरु चरणा चित लाई, अचलो राम एक लिव लायो, जद मुक्ति रो पद पाई। मन रे ररुंकार रट मेरा भाई, बिन रटिया थन मुश्किल वेला। और पंक्ति जा रही है, बिन रटिया तो मुश्किल वेला, खेलेला काल जड़ा को, मन रे रट ले नाम ररा को। भजन नहीं करोगे तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी दिक्कत होगी। सबसे तोड़, भजन से जोड़ो। एक काम करो, भीतर से संसार तो हम आपके हैं, ठीक है। आप कहेंगे ऐसा आप क्यों सिखाते हो लोगों को? इसमें लाभ है। जैसे कोई आदमी रामलीला रासलीला में काम करता है, तो वो जैसा काम करता है वैसे चेष्टाएं करता है, वैसा दिखाता है, वैसा वो है नहीं। ऐसे ही आप भीतर से तो ऐसे बन जाओ कि हम जगत के हैं ही नहीं, हम तो किसके हैं? भगवान के हैं, भगवान ही हमारे। और बाहर से क्या है कि महाराज व्यवहार नहीं बिगड़े, इसलिए लोगों से कहते रहो हाँ हम आपके ही हैं। और वैसे तो ये बात तो कहना काम ही नहीं थे, तो अंगलाई और काम करो। ठाकुर जी के सामने जाते हो, मंदिर में हाथ जोड़ते हो, प्रणाम करते हो, तो भगवान हम तो आपके हैं। और बीबी के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तेरे हैं, ठीक है। तो ये तो नाटक दुनिया में चलता है, लेकिन ऐसा नाटक ना करो। भीतर से ईश्वर के बन जाओ, परमात्मा के। है ही अपन उनके ही ना, बने क्या? ये बनावटी संबंध नहीं है, जिसके बनने में कोई आपत्ति नहीं। एक बात बताओ, तुम जिसके बेटे हो उसको बाप कहने में क्या आपत्ति आ रही है? और ऐसा कहने में क्या आपत्ति आ रही है कि हम उसके बेटे हैं और वो हमारे बाप है? अरे छोटा सा बच्चा भी बोल जाता, बच्चे से कहो तो किसका है? बोले मैं मेरी माँ का हूं। तेरी माँ किसकी? बोले मेरी है। इसके आगे वो जानता ही नहीं, माँ मेरी है और मैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं भाव बना लेते कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे? ये बातें जितनी सुनते हैं ना, सार बातें यही है। और भक्ति का मेन सूत्र यही है कि भगवान को अपना मानो। पराया मानोगे प्रेम कैसे होगा? भगवान को तो अपन अपना मानते नहीं है, फिर भगवान में मन कैसे लगेगा? जगत को तो अपना मानते रहो और मन भगवान में लगाओ, मन बेवकूफ है क्या लगेगा वहां? मन कहता तू तो सारी दुनिया को अपनी मानता है, मुझे भगवान की तरफ ले जा रहा। जहां मेरी मौत होती है मुझे मौत के मुंह में धकेल रहा है और तू दुनिया को अपनी मान रहा। मन कहता मैं कभी नहीं जाऊंगा उधर। मन तो कहता तू दुनिया को अपनी मानेगा, मान लो एक गुना तू मानेगा अपनी, मैं 4 गुना अपनी मानूंगा। फिर मन तो संसार में रहेगा। तो महाराज फरमाते भाई, ज्ञान भक्ति वैराग देर जगसु करे उदास, जगत से उदास हो जाए। रामचरण वहां साध को कदे न तजिए पास। रामचरण जी महाराज कहते हैं ऐसे संत का संग कभी छोड़ो ही मत, हमेशा ऐसे संत के संग में रहो। बोले महाराज संत पहली बात तो मिलना ही मुश्किल है, पच रोज संग कह रहा। ऐसा है मिल जाए जब तो रोज सत्संग में जाओ, संतों के सानिध्य में रहो। और नहीं तो वो जो बातें बता के जाए ना, उनके साथ में रहो, संतों के उपदेश के साथ। रर्रासु लल्लो भयो नन्ने दद्दो जान, रामचरण सत्संग में अक्षर 4 पिचान। बोले सत्संग करके 4 अक्षरों को पहचान लो। 4 में क्या है? पहला अक्षर है रर्रा, दूसरा है लल्ला, तीसरा है नन्ना और चौथा है दद्दा। ये 4 अक्षर पहचान लो, पार हो जाओ। वापस इनका उत्तर इस वाणी में ही है। एक बात है, लोग के वाणी समझ में नहीं आती। वाणी में जो भी कठिन शब्द होता है उसके नीचे की पंक्ति में उसका खुलासा होता है। तो महापुरुषों ने कहा नामे सभी त्यागे दद्दे दत्तब जान, ररंकार सो रत होई लैसो बाणक बाण। ये इस साखी का ऊपर वाली का खुलासा है। रामचरण नाने करे लापरहारिये दूर, ररंकार में लीन अष्टजाम भरपूर। रामचरण सत्संग में ऐसी करिए जो, रमता राम पिछाणिए दयाशील संतोष।
अब 4 अक्षरों की जहां बात आई, ररंकार की बात, तो ररंकार का तो ध्यान करना। भजन करते करते ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां ररंकार की धुन निरंतर होती रहती। जैसे पिंड और खंड से पार हो जाते हैं साधना के अंदर, साधक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा मान लो संतदास जी महाराज ने कहा, अब जाई पहुंचा चौथी धामा, सब साधन का सरिया कामा। वहां निरंतर ररंकार धुन चलती रहती है सुखमणा में, और उसके अंदर निरंतर ध्यान करना चाहिए साधक को, ररंकार। यहां नीचे वाली पंक्ति में 20 से शब्द को उठाया, बोले न में सभी त्यागी, न अक्षर को पहचान, न में मतलब सबको नकार दो। किसको? संसार को। नकारने का मतलब संसार में अपना कोई नहीं। एक बात बताओ, ये शरीर जो है ना, ये अपना नहीं है। शरीर अपना नहीं है, फिर संसार अपना कैसे हो सकता है? शरीर अपना भी नहीं है, शरीर अपने लिए भी नहीं, अपने लिए नहीं। शरीर प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति में ही प्रकृति का कार्य होता रहता है। अपन तो अकारण उसके साथ अपने अहम को जोड़ लेते हैं। तो नए में सब का त्याग कर दे, कोई अपना नहीं, बस मन से त्याग करना हो। बाहर से त्याग से काम नहीं बनता। बाहर का त्याग तो क्या, बाहर से छोड़ दिया, भीतर बैठ के चिंतन करने लग जाओ, उस त्याग से कल्याण नहीं होता। उसको तो दंभ कहा शास्त्रों। मन से निकाल दो दुनिया को अपने से बाहर। एक बात है, छोटी छोटी चीजों का त्याग करने से भी काम नहीं बनेगा। छोटी छोटी चीजों का त्याग करने से काम नहीं बनेगा। पूरे के पूरे संसार का त्याग करेंगे जब भगवत प्राप्ति होगी। आप कहेंगे पूरे संसार का त्याग करे कैसे? ध्यान की युक्तियां आपको बता चुका हूं। ध्यान में प्रवेश करो आप। जितनी ध्यान की गहराई में जाओगे आप, उतना संसार छूटता जाएगा। संसार से परे निकलते जाओगे आप। नय में सभी त्यागी और दय में दत्तव जान। दय अक्षर को पहचानने का मतलब है दत्तव, यानी पुण्य का काम करो। जो तुम्हारे पास है ना, उसका त्याग करते जाओ, परमार्थ में लगाते जाओ, छोड़ते जाओ। धन जो मिला उसको सत्कर्म में लगाओ। शरीर की शक्ति मिली है, सेवा में लगा दो। तो दया में दत्तव जान और अरंकार सु रत होई लैसु बाणक बाण। और अरंकार में रत होने का मतलब अपनी श्रुति को अरंकार धुन में ठहराए, और लैसु बाणक बाण का मतलब लयबंद भजन करे। अब भजन लोग करते हैं तो भाई एक श्वास में राम राम करते फिर छोड़ते, तो कैसा होता है? एक श्वास में राम राम करके छोड़ा तो जैसे कुएं की माल जैसे बेरे में पड़ती है ना, बेरे की माल, ऐसे श्वास छूट जाता, भजन एकदम छूटता है। छूटते ही मन इधर उधर हो जाता है। तो साधक को क्या करना चाहिए? लयबंद भजन करना चाहिए। छोड़ते हुए श्वास में राम राम करे, वापस खींचते हुए में लयबंद चलता ही रहे, उस लय को टूटने दे दे। कई लोग कहते महाराज लयबंद भजन करते तो मुंह के अंदर पानी आने लगता। पानी क्या? अमृत आने लगता। रसना अगर खुली एक शीरा तो उसको आप गिट सकते हो, ताकि लयबंद भजन चलता रहना चाहिए श्वासोश्वास। तो ये 4 अक्षर दिए महाराज ने कि भाई नकार में त्याग कर दो, और दद्दा में दत्तक पुण्य का काम करो, और अरंकार में लीन होकर के और श्वासोश्वास भजन निरंतर करो। रामचरण सत्संग में ऐसी करिए जो करमता राम पिचाणिए दयाशील संतोष। सत्संग में बैठ करके कुछ ऐसा काम करना है। रमता राम जो सर्वत्र व्यापक है, रमतीत राम, उसको पहचान। क्या करे? उसको पहचान। कम से कम अपने इष्ट का अपने को ज्ञान तो होना चाहिए, और ज्ञान हो जाएगा तो भटकाव मिट जाएगा। भटकता आदमी कब तक है? जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक। एक बात है, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को अपन अपने से दूर समझते हैं तो वहां जाते हैं, और जब उसको अपने निकट मानेंगे तो बाहर भागना बंद कर देंगे। एक बात कई बार बताता ही रहता हूं, आप लोगों को बता चुका हूं 2-3 दोपहर, एक बार और बता देता हूं। बार बार बात कहता हूं, इसका मतलब यह है कि वो बात आपके दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है।
एक बात बताओ, राम जी के लिए आपका क्या मत है? राम कहां है? राम जी के लिए पूछ रहा हूं, आप लोगों ने सत्संग सुना ना, आपका क्या मत है? सर्वत्र है, पक्का हो गया ये तो। आप सब सहमत है कि राम जी सब जगह है? सब सहमत? एक बात बताओ, सब जगह में ये जगह आती है कि नहीं आती है? आप बैठे ये जगह उसके अंतर्गत है? तो सब जगह है वो राम यहां है कि नहीं है? है। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि राम कण कण में है कि नहीं? और सब प्राणियों के भीतर है कि नहीं है? अच्छा, सब प्राणियों के भीतर परमात्मा है, तो सब प्राणियों में आप आ जाते हो कि नहीं आते हो? क्या आप अलग रह जाते हो? आप आ जाते हो? तो एक बात बताओ, सबके भीतर है वो आपके अंदर है कि नहीं है? है। और सब जगह है वो यहां है कि नहीं है? है। सबके बाहर भीतर है तो आपके बाहर भीतर है कि नहीं है? अच्छा, ऐसे परमात्मा है तो अब बताओ, आप परमात्मा की प्राप्ति कैसे चाहते हो? मेरे ख्याल में तो परमात्मा हमें प्राप्त है, केवल उनका अनुभव करने की जरूरत है ना। और प्राप्त नहीं हो तो उसकी प्राप्ति होती ही नहीं कभी। प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। प्राप्ति क्या है? अनुभूति होती है, अनुभूति। अच्छा, जब हम जिसको मानते हैं हमारा आराध्य देव, हमारा इष्ट, और वो हमारा राम हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, अब क्या है कि महाराज आंख खुलती है तो बाहर सर्वत्र वही वो है ना। दाएं नजर जाए तो कौन? राम। बाएं जाए तो राम, आगे जाए तो राम, पीछे राम, ऊपर राम, नीचे राम, बाहर राम, भीतर राम। अब बताओ, राम ही राम हो गया ना, तो पूरा जीवन अपना राममय हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, राममय जीवन हो गया, अब कहां जाओगे राम को ढूंढने के लिए? बताओ आप, बताओ। अब राम की प्राप्ति के लिए कोई मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी आपको? अब करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? आपको पहचान हो गई आपके राम की, और पहचान नहीं होती ना। एक बात बताओ, मेरे सामने, मेरा उदाहरण दे देता हूं। मेरे सामने आप बैठे हो, मैं सत्संग सुना रहा हूं, थोड़ा बहुत तो आपको कुछ लाभ होता ही होगा ना। एक काम करो, मेरी जगह मेरे फोटो को बिठा दो यहां, मेरी एक फोटो बना लो, और फोटो में सूरज शकल सब मेरी जैसी हो जाती है ना, उसको बिठा दो यहां, आप बैठ जाओ सामने, कितना लाभ होगा आपको। एक जो सेवत सालग राम को, एक करे नर साधु की सेवा, सालग राम नई मुख बोलत, साध मिलावत अलग अभेवा। दोनों में अंतर बता दिया। सत्संग और मूर्ति पूजा में क्या अंतर है? बोले सालग राम के पास बैठे रहो तुम 1000 बरस तक, तुम्हें व्यापकता का बोध नहीं होगा। और किसी जीवित संत के पास जाकर के बैठो, उनके प्रति भगवत बुद्धि बनाओ, आदर के भाव बनाओ, फिर उनकी बात सुनो आदर के साथ, आपको इसी जीवन के अंदर परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। सत्संग से भगवत प्राप्ति का अनुभव जल्दी होता है साधक को, बहुत जल्दी। तो महाराज फरमाते, भाई सत्संग में बैठ करके रमता राम पिछानी, ये रमता राम ही रामचंद्र जी महाराज का इष्ट है। इष्ट राम रमतीत आन को पीट दइए। अब क्या महाराज, राम स्नेह को भी पता नहीं है, वो भी रमता राम के बारे में नहीं समझते। राम के बारे में जानते हैं कि हम राम जी के भक्त हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हमारा इष्ट रमतीत राम है। कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग अंधेरे में भी रह रहे हैं अभी, और अंधेरे में नहीं होते जब तो रमतीत राम की उपासना वालों के घरों में मूर्तियां नहीं बैठती। ये पक्की बात है। जो अपने बाहर भीतर सर्वत्र राम का अनुभव करता, वो बाहर किसको खोजे? और महाराज जो हमारा धर्मगुरु है वो कहते हैं, जिन पाया जिने घट ही में पाया, जिन पाया जिन घट ही में पाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, बायर फिर फिर जन्म गमा। राम चरण मोई इचर जय आवे, राम चरण मोई इचर जय आवे, पूरब वस्तु पश्चिम को ध्यावे,
पूरब वस्तु पश्चिम को ध्यावे। तन के बाहर करता ढूंढे सो सब जन्म गमावे। महात्मा लोग क्या कहते हैं? अपने से दूर परमात्मा को ढूंढते हैं, वो बाजी खो देते हैं। अपने आप में झांको। राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए, अपना घट को खोज रैन दिन सुमिरन करिए। जो गारा की कलन नीर की सीरंदर से, कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं पर से। जो चकमक में आग पत्थर लग प्रगट होई, धीरज सो कर ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। रामचरण करनी बिना जगेन प्रेम प्रकाश, मीन रहे मुख भींच के तो जल में मरे प्यास। आपको अपनी चैतन्य जो शक्ति उसका अनुभव नहीं है, तो दूसरों की चैतन्य शक्ति का क्या अनुभव करो? और करने से लाभ भी क्या होगा? घर के घर में कचरा पड़ा, दूसरों को कचरा दिखाते हो, ये निकालो, क्या फायदा है? बाहर मत जाओ, अपने आप में आ जाओ। आंखें बंद करके उतर जाओ, अपने आप में प्रविष्ट हो जाओ। अपना ठाकुर अपने अंदर है। घट ही में देवल, घट ही में देवा, घट ही में सहज करे मर सेवा। घट ही में सहज करे मन सेवा। दिल देवल उत्तम सो बणिया, जड़िया उत्तम गुण बो मणिया। काम कजोड़ा दूर निवारो, ऐसे अपना भवन बुहारो। भाव सिंहासन बैठे स्वामी, राम निरंजन अंतर्यामी। अपने आप की तरफ आते ही नहीं आदमी, बारी बार भाग रहे, बारी बार। तो महाराज कहते सत्संग में बैठ करके रमता राम पिछान, उसका अनुभव प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। देखो इष्ट के बारे में क्या बताए? इष्ट राम रमतीत आन को पीट दई। आरती में क्या बोलते हो? आरती रमता राम तुम्हारी तुमसे लागी। अब इसमें पूरा बोध करा दिया रमता राम का। आरती रमता राम तुम्हारी तुमसे लागी, सूरत हमारी मेरी सुरता रमतीत राम में लगी। इसका मतलब अब मन जाए कहां? जहां जाए वहां राम ही राम है ना। रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूर। सकल भरपूर, कोई खाली जगह ही नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म में परमात्मा की सत्ता, महान से मान में। कीड़ी में नैनो बण बैठो, हाथी माई मोटो तू। बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। है तो तू ही तू, पण ये माया कैसी प्रकट कर दी, जो तेरा तो ज्ञान होता नहीं है, इसके अंदर ही जीव अलूझ जाते सब। है तू रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। आरती सुमिरन सेवा कीजिए, उसकी स्मृति निरंतर बनी रहे, यही उनकी सेवा, परमात्मा की स्मृति बनी रहे। सुमिरन का अर्थ स्मृति बनी रहे। आरती सुमिरन सेवा कीजिए, सब निर्दोष ज्ञान गे लीजिए। जहां दोष नहीं है उस ज्ञान को ग्रहण करो। परमात्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा में कोई दोष है क्या? तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। ये शरीर का ज्ञान और दुनियादारी का जो ज्ञान है ना, उनमें तो विकार भरे पड़े। निर्दोष तत्व दो ही है, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा की ज्ञान को ग्रहण करो, सब निर्दोष ज्ञान गे लीजिए। अब परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का अनुभव हो गया, तो यही आरती, यही पूजा राम बिना। अब राम जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, राम ही राम रहेगा। राम बिना दर से नहीं पूछा। शिव सनकादिक शेष पुकारे, कहते हैं ये रमतीत राम को शिव जी सनकादिक शेष सब इसी में बैठे रहते हैं। ये आरती भवसागर, ये आरती के जो भाव है, ये जीवन में बैठ जाए तो संसार से पार हो जाओ। तो रमतीत राम की बात आरती में आई। स्तुति कवित का पाठ करते हो तो पहले ही सूत्र, दो कविताओं में पहला जो आधा आधा कवित है उसमें रमतीत राम की बात। नमो राम रमतीत, ये आदि पंक्ति होगी ना, तो रमतीत राम को नमस्कार किया, नमो गुरुदेव स्वामी बाद में बात आई। दूसरा कवित नमो राम रमतीत सकल व्यापक गणनामी, वहां भी नमो राम रमतीत। स्तुति बोलते हो तो रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित्यों काल के संत, जिनको रामचरण की बंधन बारण। तो रमता राम पिछाणी, रमतीत राम जो है उसका ज्ञान प्राप्त करो।
रमता राम पिछाणिए दयाशील संतोष। फिर महाराज कहते हैं जीवन में दया रखो, शील और संतोष का पालन करो। ये तो साधन की बात है, और सिद्धा अवस्था में तो रमतीत राम में प्रतिष्ठित हो जाओ। एक बात और है, जैसी ये जितनी बातें आती है ना, दया की, शील की, संतोष की, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, मोह छोड़ो, दम छोड़ो, कपट छोड़ो, पाखंड छोड़ो, छल छोड़ो, ये सब छोड़ने की बात आती है ना, इनको सबको छोड़ना। एक काम करो कि आप ध्यान में तो प्रवेश करो मत, और फिर छोड़ के दिखा दो मेरे को। भगवान की तरफ नहीं जाओगे तो छोड़ पाओगे क्या? दुनिया में रहोगे जब तक ये कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे। तुम कम ज्यादा हो सकता है, मात्रा कम ज्यादा हो सकती, छोड़ नहीं सकते। और जैसे ही आत्मा और परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते हो, वहां ये चीजें कुछ है ही नहीं, अपने आप ही छूट रही। तो त्याग करने का मतलब त्याग का त्याग होना चाहिए। नहीं तो क्या होता, कई त्यागी बड़े अहंकार में भर जाते, वो सोचते हैं मैं त्यागी हूं, मैं कुछ भी संग्रह नहीं करता हूं, लेकिन उसे पता नहीं है कि बोझा ढो करके चल रहा है। ये शरीर जो है ना, इसको मैं मान के बैठा आदमी कोई त्यागी होता ही नहीं। कोई जूते न पहने, कोई पैसे न ले, इससे आत्मकल्याण नहीं होता। ये तो ठीक है, संग्रह नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष हो जाए ऐसी बात नहीं है। एक बात बताओ, पशु पैसे लेते हैं क्या? जूते पहनते हैं क्या? सब मुक्त हो जाने चाहिए। एक बात बताओ, हिंजड़ा स्त्री पुरुष का संयोग करते, सहवास भोगते क्या? सब मुक्त होने चाहिए। लेकिन कहीं देखने को नहीं मिलता है कि हिंजड़े मुक्त हो गए हो, या ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है कि जानवर मुक्त हो गए हो। पशु पैसा ना लेवे, ना पैसे पैजार रज्जब ऐसा त्याग से नीरीजे करता है। इसका मतलब मेरा यह नहीं है कि भाई संग्रह की तरफ कोई उनका मैं समर्थन कर रहा हूं, समर्थन जैसी बात नहीं। बात यह है, यह बाहरिक साधन में आप लगो और अंतर्मुख नहीं होगे तो इससे काम बनने वाला नहीं है। यह तो सब साधन है। जैसे मान लीजिए आप मौन रखते हैं, मौन रखने से तो गूंगे जिंदगी भर नहीं बोलते हैं, तो मुक्त हो जाते क्या गूंगे लोग? गूंगे कोई मुक्त नहीं होते हैं। मौन रखने का अर्थ यह है कि फालतू की चर्चा ना करे, व्यर्थ की बात बकवास न करे, राम राम ज्यादा करे, ठीक। और ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ यह है कि स्त्रियों का या पुरुषों का चिंतन न होकर के ज्यादा से ज्यादा चिंतन हमारा परमात्मा का हो, इसलिए इसका त्याग का महत्व है। अब भगवान की तरफ नहीं बढ़ो तो इन किसी चीज का कोई महत्व नहीं, किसी भी चीज का। एक बात है, ब्रह्मचारी की बात करें तो मोर भी ब्रह्मचारी है, मुक्त तो नहीं हो जाता। ब्रह्मचर्य का पालन करके भजन करता वो मुक्त हो जाता, मौन रख करके भजन करता वो मुक्त हो जाता है। लेकिन पहली बात यह है कि मेरी तो सोच जहां तक है कि आप बाहरिक जैसे मौन रखने वाला झंझट न रखते हुए आप अपने आप में प्रवेश कर जाए ध्यान में, जो मानसिक मौन हो जाए, मन में कोई संकल्प ही ना उठे कोई बात करने का। असली मौन तो यह है, मन में कोई बात करने का संकल्प ही ना उठे। और ऐसा जब ही होगा जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाए। आप ध्यान की इतनी गहराई में चले जाओ जहां स्त्री पुरुष का कोई विकल्प भी तुम्हारे जीवन में पैदा ना हो, वह असली त्याग है। और नहीं तो क्या होता है, बाहरी त्याग पूरा त्याग होता ही नहीं है, सबका त्याग अधूरा होता। जब तक व्यक्ति शरीर को मैं मानता है या शरीर को मेरा मानता है, शरीर में जीता है, तब तक कोई भी व्यक्ति पूरा त्यागी नहीं हो सकता। सब अधूरे त्यागी, कोई पूरा त्यागी नहीं होता। हमारे जितने महात्मा त्यागी हुए वो विदेही कहलाए। विदेही का मतलब देहातीत हो गए, देह से परे निकल गए। देह को मैं मानने वाला त्यागी कैसे हो सकता है? सारी व्याधियों का मूल तो देह है। काम देह में व्यापता है, क्रोध देह में, ईर्ष्या देह में होती है, दंभ देह में होता है, दिखावा देह में होता है। ये सारी चीजें इस देह के अंदर होती है। एक बात बताओ, विकारों का उत्पत्ति स्थान क्या है? बताओ आप। है? मन है ना? मन कहां रहता है? शरीर के अंदर ही है। वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है मन। तो आखिर ये हो कहां रहा? अपने शरीर में हो रहा है।
और आप ध्यान करते हुए जब आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते, शरीर से परे निकल जाते, बताओ वहां भी ये विकार उत्पन्न होते हैं क्या? देह में आओगे हो जाएगा। देहातीत हुए सब विकारों से उसी क्षण छुटकारा मिलता है, उसी क्षण। और एक एक चीज को छोड़ोगे, एक को छोड़ा एक को, मान लो काम को छोड़ दिया, क्रोध को पकड़ लिया, तो तुम्हारे कल्याण में बाधक तो यही बन जाएगा। एक को छोड़ा एक को पकड़ा। इसलिए बुद्ध की वाणी में आता है कि एक एक वृक्ष को न काटो, पूरे जंगल को खत्म कर दो, जला डालो, पूरे जंगल को खत्म करो। अब जंगल को कोई वृक्षों को खत्म करने की बात थोड़ी कह रहे, वो कहते हैं एक एक विकार को छोड़ने का प्रयास मत करो, तुम सारे विकारों को छोड़ दो। सारे विकारों को कब छोड़ पाओगे? जहां विकार उत्पन्न होते हैं उस क्षेत्र को ही छोड़ दो, उस क्षेत्र को छोड़ दो। अब उसको छोड़ दोगे तो क्या पूरा जंगल छूट गया, पूरा जंगल खत्म हो गया। ये जंगल क्या है? द्वंद्व जो है ना, वैचारिक द्वंद्व, वैकारिक द्वंद्व, इस द्वंद्व को महात्माओं ने घना वन का, घना जंगल का। एक वृक्ष को काटना क्या? काम को छोड़ा, क्रोध को छोड़ा, ये एक वृक्ष हो गया। लेकिन पीछे बहुत सारे बच गए ना, ईर्षा, दम, छल, कपट इत्यादि। इन सारे वृक्षों को काटना है, सबको खत्म कर देना, कोई पेड़ न बचे, कोई उलझन न बचे, पूरे जंगल को पार कर जाओ। वो देहातीत ही होना पड़ेगा। उपाय केवल ध्यान है, बिना ध्यान कोई सत्य में प्रविष्ट नहीं हो सकता। और ध्यान की युक्ति आपको बता चुके हैं। भजन करो, पहले श्वास उश्वास भजन करते हुए अपने आप में प्रवेश कर जाओ। आप देखो, मेरी बातें फालतू नहीं है, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप भजन में बैठो, चाहे किसी भी विकार, कैसे तनाव में हो, थोड़ी ध्यान की युक्ति आपको आनी चाहिए। आप एकदम ध्यान की सर्वोच्च स्थिति पर जाकर के अपनी वृत्ति केंद्रित कर दो। फिर आप देखो अपने आप को कि वहां कोई विकार है क्या। एकदम शून्यता में चले जाते हो आप, एकदम शून्यता। वहां शांति शांति है, आनंद ही आनंद है, अशांति सब पीछे छूट गई। तो महाराज फरमाते हैं, रमता राम पिछानी। और साधन काल जो है ना अपना, साधन काल के अंदर थोड़ा कुछ चीजों से परहेज रखना जरूरी है। कम से कम संग्रह रखें, वाणी से ठीक बोले, दया की भावना रखें, जितना मिल जाए उसमें संतोष रखें। साधन काल के अंदर ये परहेज काफी काम आएगा। सिद्धावस्था में तो ये सब छूट ही जाते हैं। फिर महाराज फरमाते, सत्संग सरवर राम जल, कोई साधु बांधे घाट, करम कचोई आत्मा बहती रोके बाट। सत्संग एक सरोवर है और साधु बांधे घाट। सरोवर पर घाट हो ना तो आराम से अपन नहा सकते, ये घाट की सुविधा होती। तो सत्य है परमात्मा, और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना है सच्चा सत्संग। सत्य कौन? भगवान। और उसका संग आत्मा की दृष्टि से आत्मा को एकदम परमात्मा के साथ एक देखना, यह हुआ सत्संग। तो यह कैसे होगा? तो महात्मा कहते हैं, संतों की सत्संग में चले जाओ। जैसे सरोवर को हम छू रहे हैं, कैसे छुएंगे? घाट के पत्ती जो है उनके ऊपर जाओ आप, और एक एक पत्तियां पार करते हुए पानी के पास चले जाओ, पानी में प्रवेश कर जाओ। ऐसे ही महात्मा क्या करते हैं? अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा जीवों को ध्यान की गहराई में उतारते, और वो उतरते उतरते ऐसे उतर जाते हैं जहां परमात्मा है, उस परमात्मा को वो छू लेते हैं। छूने की बात छोड़ो, पानी का स्पर्श करना अलग बात, और पानी में प्रवेश कर जाना अलग बात। राम सरोवर है और ये आत्मा जो है ना, उसी सरोवर की एक बूंद है। ध्यान के द्वारा उस सरोवर में फिर से प्रविष्ट हो जाए। सत्संग सरोवर, कोई साधु बांधे घाट, कर्म कचोई आत्मा बहती रोके बाट। कर्म कचोई आत्मा, कर्म कचोई का मतलब मानते, जैसे एक कपड़ा है पूरा तेल में गीला हो गया और मिट्टी लग गई, उसको कहते हैं कचोया हुआ, तेल में कच कच कर रहा है ना। ऐसे कर्मी जीव जो है
उनके जीवन में कर्म ही कर्म, उसको कहते कर्म कचोई आत्मा। ठीक है। अब कर्मों के अंदर ऐसी आत्माएं होती, वो तो बहती महाराज, बहती हुई आत्माओं को महात्मा रोकते हैं, बोल ठहरो, तुम जिधर जा रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है, इस भाव में बह जाओगे तो अनंत जन्मों के लिए भटक जाओगे, तुम रुको यहां। रोकते हैं। और जो जीव महात्माओं की बात सुन करके रुक जाते हैं, संत की बात का आदर कर लेते हैं, फिर महात्मा कहते हैं ये जो तुम्हारी कर्म लागू हो गया ना, पहले इसको काट लो। युक्ति भी बता देते, भगवान नाम का जप करो ज्यादा से ज्यादा, प्रेम का पानी नाम का साबन, दो मिल तांता टूटे, नाम बिना भव कर्म नहीं छूटे, साध संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। सत्संग में बैठ करके निरंतर भजन करो, श्वासोश्वास, जिससे ये कर्म दूर हो जाए और एकदम स्वच्छता पवित्रता आ जाए आपके जीवन। बहता मन रहता भया बसता सृजनहार। भजन करा करके जीव को रोकते हैं और फिर ध्यान में ऐसे उतार देते हैं जहां पर परमात्मा से मिलना होता है। तो कर्म कचोई आत्मा बहती रोके बाट, घाटे होई जल पीवता कोई बदिक करे अंतराय, राम चरण सुगरा सूरवा घाटो दे मुकलाय। अब बात एक बताई, घाटे होई जल पीवता कोई वधिक करे अंतराय। जैसे घाट पर पानी पीने के लिए कोई जीव गया और वहां कोई वधिक ने आकर के तीर निशाना साजा, तो जीव तो पानी पीने के लिए आया लेकिन उसने पानी पीने नहीं दिया। वधिक कौन है? जो आपको सत्संग में आने के लिए रोकते, वो चाहे भले ही आपके निकट के क्यों ना हो, वो आपके लिए वही काम कर रहे हैं जो एक शिकारी जीव के लिए काम करता है। शिकारी क्या करता है? प्यासा जीव पानी पीने के लिए आता और वो तीर मार करके हत्या ही कर देता उनकी। ऐसे ही कई लोग क्या करते, आप सत्संग की तरफ कदम बढ़ाते, वो रोकते आपको, काहे को जाते हो, घर बैठे ही राम राम करो, समझ लो शिकारी आ गया मुझे मारने वाला, उससे सावधान हो जाना, नहीं तो परम लाभ से वंचित हो जाओगे और वो तुम्हारी आत्मा की हत्या ही कर डालेगा। कैसे? अधोगति में आत्मा को पहुंचाना या आत्मा की हत्या कर देना। घाटे हुई जल पीवता कोई वधिक करे अंतराय, और राम चरण सुगरा सूरमा। लेकिन जो सुगरे होते हैं, सूरवीर होते हैं ना, वो किसी की परवाह नहीं करते, चाहे भले ही रिश्तेदार हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बाप बेटा कोई भी क्यों ना। बोले आपकी अच्छी बातों का हम आदर करते हैं, लेकिन आप भजन साधन करने के लिए बात बनते हो, हम आपकी बात नहीं माने। और नहीं मानना दोष बिल्कुल नहीं है। कोई स्त्री अपने पति की बात न माने, सत्संग में आ जाए, पति मना करे और वो मना कर दे कि नहीं आपकी रोक, मैं नहीं रुकूंगी, मुझे सत्संग में जाना ही, उसको दोष नहीं लगेगा। चाहे बाप मना करे तो बेटा सत्संग में आए, बाप की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये बातें मानने की है ही नहीं, ये तो अधोगति में ले जाने वाली बातें। बाप की बात क्यों माने? बाप की आज्ञा का पालन इसलिए करना होता है कि भाई बाप की आज्ञा पालन करना धर्म है, और बाप भी अधर्म की आज्ञा देता है तो वो आज्ञा पालन नहीं करनी चाहिए। बाप ही हमें आत्मकल्याण के रास्ते से रोक रहा, वंचित कर रहा, क्यों माने? और वो रिश्ते कई काम के जो महाराज आपको अधोगति की तरफ ले जाए, पाप की तरफ ले जाए, सत्संग से वंचित रखते। नामदेव जी की कथा में आया ना उस ब्राह्मणी का प्रकरण, और भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग। शिकारियों से सावधान रहना, शिकारियों की भेंट मत चढ़ जाना, ठीक है। शिकारी तो गोली मारते या तीर मारते हैं, और ये जबान की गोली मार करके और तुम्हें सत्संग से वंचित कर देते। तो सुगरा और सूरवीर होता, वो परवाह नहीं करता, हुआ भजन साधन करता है। महाराज वाणी जी में लिखते हैं कि वैसे भक्ति न नीपजेर भय बिना भक्ति न हो। भय से भक्ति नहीं होती है और बिना भय भी भक्ति नहीं होती। भगवान का भय नहीं रखोगे तो भजन साधन नहीं कर पाओगे, और जगत का भय रखोगे तो भी सत्संग नहीं कर पाओगे और भजन नहीं कर पाओगे। भगवान का तो भय रखना है, संसार से एकदम निर्भय हो जाना। एक बात, जगत रूठ जावेला क्या हो जाएगा? रूठ गया, मान लो पति रूठ गया सा, अब पति रूठ गयो तो ज्यादा काम करी, वो भी घर राख ली और कहीं करी, इनो ज्यादा जोर है ही कहीं। एक बात बताओ, आपको भगवान ने बनाया ना, तो प्रारब्ध तो तुम्हारा भी होगा, तुम्हारे भाग में भी रोटी तो लिखी हुई होगी ना, और तुम्हारे प्रारब्ध में भी कोई झोपड़ा तो लिखा हुआ होगा ही होगा।
तो अपने भाग्य पर भी तो थोड़ा भरोसा करना चाहिए। इनके रूठ जाने से ज्यादा हानि नहीं, छोटा सा घर छूटता है, और भगवान रूठ गए तो मोटा घर छूट जाएगा। जिस घर में हमेशा रहना पड़ता है वो घर छूट जाएगा। ताकि तो सब व्यवहार निभाना है, पति पत्नी का आदि सब काम ठीक से सुचारू रूप से चले, लेकिन भजन साधन में कोई बाधक बनता हो, सत्संग की तरफ जाए और वहां बाधा पहुंचाता हो, तो वहां बात किसी की भी मत मानो, बाप की भी मत मानो। प्रहलाद ने नहीं मानी, कोई दोषी थोड़ा ही कहलाए। कई स्त्रियों को छोड़ छोड़ के महात्मा साधु बन गए, भजन करके राम जी को प्राप्त हो गए, दोषी कहलाए। एक महात्मा थे सुखसारण जी महाराज, उनका विवाह हो गया था और बाद में बैराग हो गया महाराज। भजन करने लगे तो महाराज जहां जाए उनकी पत्नी पहुंच जाए, पीछे ही पड़ गई वो। ठीक है, कोई कहता ना हाथ धो के पीछे पड़ गए, ऐसे पीछे ही पड़ गई। उन्होंने सोचा मैं कहीं भी जाऊंगा तो ये आ जाएगी, अब कहीं जाना ही नहीं। तो उनके गांव में एक जाल थी, उस जाल के नीचे बैठ के भजन करना चालू कर। अब वो आए, पर वो आंख ही नहीं खोले ना। 6 महीने तक वो चक्कर लगाती गई, 6 महीने बाद में नाते चली गई। एक बात बताओ, उसका निज प्रेम होता तो नाते कैसे जाती? नाते जाने में समझते हो? और पति छूटो दूजो पति पकड़ियो और नाते। अब बोलो 6 महीने तक पीछे ही पड़ गई, इसका मतलब वो तो बता रही थी बहुत प्रेम है, फिर वो दूसरे के पीछे कैसे चले गई? सुखसाण जी महाराज तो बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, भगवान के प्यारे, और उसकी तो क्या दशा हुई होगा राम जी जाने। ठीक, पहली बात तो किसी के बाधक बनना नहीं है, और कोई बाधक बने तो उनकी बात माननी नहीं। भजन करो निडर होकर के, जिससे बेड़ा पार हो जाएगा। तो महाराज कहते घाटे हुई जल पीवता कोई बधिक करे अंतराय, रामचरण सुगरा सूरमा घाटो दे मुकलाए। आज इस अंग को पूरा कर देते हैं, टाइम तो हो गया। लेकिन जो जा की संगति करे जैसा ही लक्ष होय, न कर्मी संग कर्म खे और कर्मी कर्म संजोय। सत्संग कारण मोक्ष को कुसंग बंधन जान, रामचरण नरदेई में ये 2 लक्ष्य पहचान। 2 कारण, एक मोक्ष का कारण, एक बंधन का। सत्संग से मोक्ष होती है, कुसंग से बंधन। प्रति सुत पाहन हनो फिर अपनो सुत कीन, तांस पटंतर ज्ञानी गुरु और जग हने जन कर लीन। रामचरण पारस परस्ता पंचगुण पलटिया जोई, वर्ण मोल मल कठोरता लोहा कहन कोई। पारस रूपी साध संग औ कर्म सब जाय, मन निर्मल भक्ता कहे और जाता मूंगे भाई। ये जो आरंभ हुआ था प्रकरण पारस और पत्थर से, वहीं वापस इस अंक की पूर्णावती हो रही है। संतन की संगत सुखदाई, जिनके नहीं कामना काई। राम भजन समता संतोष, शरण जीव सब पावे पोख। सत्संग का प्रकरण यहां पूरा होता। आगे